तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तभी दिखाते हैं आपको फंक्शंस क्या होते हैं और उसको हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं फंक्शंस। ये मैंने थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, ये बहुत छोटे से हैं, इसको आपको मिल जाएंगे नीचे अगर आपको चाहिए तो। वैसे देख लेना बस आप एक छोटा सा। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इज कॉल्ड। जब हम उसको बुलाते हैं जब भी कॉल होता है वो फंक्शन, ठीक है ना। जब हम उसको बुलाएंगे जब भी कॉल होगा वो, ठीक है जी। तो फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसमें ये क्या काम करता है कि फंक्शन को हम एक बार बना दिया तो बन गया, फिर हम छोटा सा एक उसका नाम रख देंगे। जब उसको कॉल करेंगे ना छोटी सी चीज को, तो वो सारा प्रोग्राम हमको बार बार उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या दो फायदे होते हैं, इससे तो हमारा टाइम बचता है और एक हमारा कोड छोटा होता है, ठीक है ना। अगर हम फंक्शंस का इस्तेमाल ना करें तो हमारे भाई कोड इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें क्या ही कर सकते हैं। फिर वो बहुत कुछ समझ में नहीं आया क्या, बार बार हम फंक्शंस लगा के उसमें छोटा कर देते हैं उसको, और इजी हम समझ सकते हैं उसको। और फंक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम डेफ कीवर्ड। ये जो डेफ कीवर्ड है ना, डेफ का मतलब होता है इससे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है कोई भी, ठीक है ना। अब तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस, तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं। देखो पहले तो बुल्ट इन फंक्शंस, ये पहले से ही डिफाइन होते हैं पाइथन के अंदर, इनको हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी नहीं, ये पहले से है तो है ही भाई, ठीक है जी। और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड क्या होता है? हम इसको कुछ फंक्शन बना रहे हैं खुद, अपने क्रिएट कर रहे हैं हम खुद, ठीक है ना। फिर होता है एनोनिमस फंक्शंस। ये क्या होता है? ये सब चीज मैं आपको नेक्स्ट 2-4 मिनटों में पढ़ा रहूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है। देखो प्रिंट फंक्शन होता है प्रिंट करने के लिए, रेंज फंक्शन होता है किसी चीज वैल्यू को रेंज करने के लिए, लेंथ फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं किसी लेंथ को नापने के लिए, राउंड का भी करते हैं हम किसी राउंड ऑफ, मतलब कोई वैल्यू किसके करीब है उसके, और मैक्सिमम करते हैं वो वैल्यू कितनी ज्यादा तक जाएगी और मिनिमम कितनी कम है वो वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम सीधा प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको हम फंक्शन को यूजर कैसे क्रिएट करता है। वैसे क्रिएटिंग अ फंक्शन, पहले यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हैशटैग का मतलब होता है ये इंडेक्स, मतलब कि ये कमेंट्स है, ठीक है ना। तो डेफ का मतलब यहाँ से स्टार्ट, हम कोई फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का नेम, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है ना, आप यहाँ पे फंक्शन आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे जैसे आप दे सकते हो माई क्लास, माई नेम, कुछ भी। मैंने लिखा आप यहाँ पे फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन का नाम ही, फंक्शन नेम का मैंने नाम रख दिया फंक्शन। तो और यहाँ पे रख दिया मैंने एक बार पैरेंथेसिस और कॉलन लगा के, और यहाँ पे आप फंक्शन की बॉडी, उसके अंदर आप क्या करवाना चाहते हो वो सब चीज़ लिख दो। और फिर यहाँ के बाद हम एक मैंने कमेंट लिखा है मैंने, कॉलिंग अ फंक्शन। इसके बाद हम कॉल करवाते हैं ऐसे फंक्शन को। फंक्शन जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे पैरेंथेसिस, ठीक है ना। अब सीधा चलते हैं VS कोड पर, तभी दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। पहला है हमारा इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है? प्रिंट फंक्शन, ठीक है जी। प्रिंट फंक्शन देख लेते हैं। देखो प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, ये देखो प्रिंट फंक्शन है मेरे पास। प्रिंट हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट प्रिंट करवा देता है ये वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को। तो देखो जैसे ही मैंने कुछ वैल्यू प्रिंट करवाई तो इसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। ये तो बेसिकली यही काम करता है। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। देखो रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन का 4i इन रेंज। रेंज क्या होता है? 1 से लेके 5 तक वैल्यू को जानी चाहिए, ठीक है ना। 4i इन रेंज, रेंज मतलब कि कोई नंबर्स, कोई स्केल जैसे रेंज होती है, डिस्टेंस ऐसे। और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने आई को, यहाँ से प्रिंट करवा दिया आई को, और फिर रन करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं मेरे पास आया 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया। अब आप सोच रहे हो कि 5 क्यों नहीं आया? देखो 5 इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना रेंज की, मतलब कि 1 और कॉमा 5 रखा मैंने इसमें, और 5 वैल्यू हो गई तो n-1 होके आती है वो वाली वैल्यू। क्या होके आती है वो वाली वैल्यू? n-1। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ और फिर इसको एक बार रन करवाऊँ तो 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। देखो 1 से 5 तक पूरी वैल्यू प्रिंट हो गई। 6 क्यों नहीं आई? तो 6 - 1 5 ऐसे, ठीक है ना।
तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है, वो राउंड फंक्शन। ठीक है, राउंड फंक्शन क्या होता है देखो, तो देखो राउंड फंक्शन ये काम करता है कि मैंने रखा a, तो राउंड फंक्शन ये काम करता है कि a इज इक्वल टू राउंड 53.64675 रखा मैंने और कोमा लगा के कर दिया 2। अब ये राउंड फंक्शन क्या करेगा, इसमें से कौन सा ज्यादा है वो बताएगा। ठीक है ना, अब देखो कौन है राउंड फंक्शन 53.65, इसके राउंड ऑफ है ना इसके, देखो 6 और 4 6 7 यहाँ पे आया 4 6 7 5, इसके करीब कौन सा होता है, पॉइंट के बाद जो भी एक ज़्यादा वैल्यू चलती रहती है, जो भी पॉइंट के बाद वैल्यू आती है ना उससे एक बड़ा नंबर लेके हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम मैथ में करते हैं ना, अपने 10th और 12th में पढ़ाई होगा, ऐसे ही राउंड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा यूजर डिफाइन फंक्शन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो प्री डिफाइन है उनका, तो हम बेसिकली यूज़ कम करते हैं। यूजर डिफाइन का हम बहुत ज़्यादा, कुछ भी करो फंक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, इसको मतलब आप घोट के पी लो जो भी है। ठीक है ना, अब हम क्रिएटिंग का फंक्शन बनाते हैं। यहाँ से क्रिएट माई फंक्शन, मैंने फंक्शन का नाम रखा है माई फंक्शन। ठीक है जी, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद करके ओपन करके क्लोज करके यहाँ पे और कॉलन लगा दिया, यहाँ पे और प्रिंट करवा दिया हेलो। इस फंक्शन में मैंने रख दिया हेलो, और जब भी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ना, देखो यहाँ से मैंने कॉल करवाया अपने फंक्शन को, माय फंक्शन पैरेंथेसिस लगानी है, पैरेंथेसिस जरूर लगानी है वरना फिर ये कोड चलेगा नहीं। जैसे ही मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो हेलो प्रिंट होगा। अगर मैं इसको 10 बार या 20 बार प्रिंट करवाऊँ ना, 10 बार या 3 बार 4 बार प्रिंट करवा दिया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, और जब करते हैं एक बार इसको दोबारा से रन, तो देखो 4 बार हेलो आएगा मेरे पास, देखो 4 बार मेरे पास हेलो आया। ठीक है ना, फंक्शन का हम इस्तेमाल कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्रिएट कराया वो खुद हमने, खुशी हो रही होगी आपको, इतनी खुशी मत करो, देखो आगे बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है इनके। ठीक है ना, और हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करा मैंने, डेफ माई फंक्शन ए, इसमें मैंने फंक्शन का नाम रख दिया ए। ठीक है जी, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ए इज कर देते हैं, चलो ए इज कैपिटल ए इज क्या, ए की वैल्यू जो भी आएगी हम देंगे उसमें। तो कॉलिंग अ फंक्शन माय फंक्शन और पैरेंथेसिस में रख दिया मैंने 10 कहाँ जाएगा, ये जाएगा ए में। ठीक है ना, ए में, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी ए इज 10। देखो ए इज 10 आ गई। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 50 रख दी मैंने और फिर से दोबारा से रन करवाया इसको, देखो क्या आएगा, ए इज 50। ठीक है ना, हम इसमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है फंक्शन में। ठीक है, अब देखेंगे हम मल्टीपल आर्गुमेंट इनटू फंक्शन क्या होता है। देखो इसमें हम कितनी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, बहुत एक से ज़्यादा वैल्यू को। ठीक है, ऐसे ही मैंने डेफ माई फंक्शन ए कॉमा बी वैल्यू को स्टोर करवाया पहले की तरह और प्रिंट करवा दिया ए को, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया बी को। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 10 और 20, तो ये तो भाई बहुत आसान है। अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया होगा ना, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो। देखो ए इज 10 बी इज 20, बस बात खत्म। इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं अगर आप यहाँ तक टिके हो, वीडियो पूरी देख रहे हो तो कीवर्ड आर्गुमेंट ये क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट ये देखने की बात है असली। तो चलो देखते हैं, क्रिएटिंग अ फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट माई फंक्शन। ठीक है जी, माई फंक्शन चाइल्ड 3 चाइल्ड 2 और चाइल्ड 1। आप मैंने एक तो ये चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, माई नेम माई क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे। ठीक है ना, और फिर प्रिंट करवा दिया मैंने यंगेस्ट चाइल्ड इज चाइल्ड 3। मैंने पहले ही इसको डिफाइन कर दिया, चाइल्ड जो 3 है ना वो बड़ा है, मैंने इसको पहले ही बता दिया। जैसे हम किसी एआई को ट्रेन करते हैं ना, तो दिस इज माय नेम, मैंने उसको अपने एआई को नाम पहले ही बता दिया, तो वो फिर बाद में मैं उससे पूछूंगा इन सब में से मेरा नाम कौन सा है, तो वो मेरा नाम बता देगा ना ऑटोमेटिकली। ऐसे ही देखो, फिर मैंने फंक्शन को कॉल करवाया माई फंक्शन, फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने चाइल्ड 1 की वैल्यू रखी श्याम, और दूसरे में ये वाली वैल्यू रखी, और थर्ड में रख दिया मैंने तरुण। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से बड़ा नाम कौन सा है, मतलब बड़ा चाइल्ड कौन सा है इनका। तो इनका चाइल्ड है बड़ा, यंगेस्ट चाइल्ड इज तरुण। ठीक है ना, तो प्रिंट हो गया, ये पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया ना इसको, ये वाला। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ पर। ये क्या होता है? तो देखो ये काम होता है कि डिफ़ॉल्ट, ये पहले से ही हम इसको डिफाइन कर देते हैं वैल्यूज़ को। क्रिएटिंग अ फंक्शन डेफ माई फंक्शन मैंने नाम रखा है, कुछ भी रख सकते हो आप, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको, कुछ भी रख सकते हो आप, बस आप नहीं रख सकते हो इनबिल्ट फंक्शन के नेम, जैसे प्रिंट, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड ऑफ, ऐसे, ठीक है ना। और कीवर्ड्स नहीं रख सकते हो आप, याद रखना कीवर्ड्स भी। स्टेट इज इक्वल टू उत्तर प्रदेश, ये मैंने इसमें डिफाइन कर दिया, स्टेट है मेरी उत्तर प्रदेश। और प्रिंट आई एम स्टेट फ्रॉम, ये और स्टेट को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ये वाली स्टेट यहाँ पे स्टेट हो गई, ठीक है ना। और फिर मैंने माई फंक्शन को प्रिंट करवाया, माई फंक्शन राजस्थान, माई फंक्शन पंजाब, माई फंक्शन गुजरात, और माई फंक्शन एक खाली छोड़ दिया। अब मैंने खाली क्यों छोड़ा? खाली इसलिए छोड़ा क्योंकि जो मेरी खाली वाली है ना, ये वाली स्टेट, तो ये वाली आ जाएगी यहाँ पे सबसे नीचे, ठीक है जी। तो देखो क्या आया, पहले आया आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान क्यों आया? पहले मैंने इसमें डिफाइन कर दिया, मैं फंक्शन में वैल्यू डाल दी कोई, फिर डाल दी मैंने पंजाब, फिर डाल दी गुजरात, और फिर मैंने फोर्थ वाले में कुछ नहीं डाली थी, तो वो उसने ले ली स्टेट वाली वैल्यू उत्तर प्रदेश, और वो डाल दी इसने लास्ट वाली वैल्यू में, ठीक है जी। ये वैल्यू बढ़िया हो गई, चलो ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया इसने तो, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ही है। अब करते हैं पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन। लिस्ट के अंदर हम कोई फंक्शन को पासिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं? देखो, डेफ माई फंक्शन फ्रूट, मैंने रख दिया फ्रूट में, फॉर आई इन फ्रूट आई, तो प्रिंट हो जाए आई की वैल्यू, जितने भी उसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है जी। अब फिर एफ रखा मैंने, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, और प्रिंट करवा दिया एफ को, फ्रूट मतलब एफ, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई साहब। तो देखो एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये सब चीज़ जिसमें लिस्ट भी हम स्टोर, मतलब कि पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन, इसमें हम लिस्ट को भी पासिंग करवा सकते हैं, टपल को भी करवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हो जी, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, रिटर्न वैल्यू देता है हमको। देखो रिटर्न वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने कोई क्रिएटिंग फंक्शन बनाया, डेफ माई फंक्शन एक्स वैल्यू फंक्शन बनाई मैंने, अब रिटर्न करवा दिया मैंने, रिटर्न का मेथड का फंक्शन करके हम 5 इंटू एक्स, जो भी हम आगे देंगे फंक्शन में मल्टीप्लाई होके आ जाए वो 5 से वैल्यू, तो मैं यहाँ से कॉलिंग करवाता हूँ, प्रिंट माई फंक्शन कॉल मैंने करवाया उसमें 3, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, इसमें होगा 5 × 3 क्या होता है 15, ठीक है जी। फिर मैंने करवाया 4 वैल्यू डाल ली मैंने इसमें, फिर क्या होगा इसमें, फिर होगी इसमें 5 × 4 = 20, ठीक है। फिर मैंने एक वैल्यू डाल दी इसमें 5, तो 5 × 5 = 25, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 15, 20 और 25। तो देख लेते हैं एक बार क्या आता है। तो जैसे ही मैंने रन करा तो मेरे पास आ गया 15, 20 और 25। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ आपको भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। तो अब देखते हैं रिकर्जन फंक्शन क्या होता है। देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिकर्जन फंक्शन, तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो रिकर्जन फंक्शन देख लेते हैं। तो क्रिएटिंग अ फंक्शन, पहले तो हम क्रिएट करेंगे कोई फंक्शन, डेफ फैक्टोरियल, मैंने कोई फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन क्रिएट कराया x, ठीक है। और इफ x = 1, अगर 1 आ जाए तो रिटर्न हो जाए 1, ठीक है जी, रिटर्न हो गया 1। अगर नहीं आया तो रिटर्न हो जाए x × फैक्टोरियल x - 1। अगर 1 आ गया तो रिटर्न हो गया 1, ठीक है जी, ट्रू हो गया है। तो अगर 1 नहीं आया तो एल्स पार्ट चलेगा, इफ एल्स लग रहा है इसमें, अरे भाई वाह। फिर मैंने करवाया यहाँ से कॉलिंग अपने फंक्शन को, तो माई फंक्शन में है मेरा नंबर = इंट, इनपुट लेते हैं हम किसी नंबर से, इंटीजर वैल्यू हम इसको देंगे, खुद देंगे इसको। और फिर करवा दिया मैंने प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, नंबर क्या आया यहाँ पे, जो भी हम नंबर यहाँ पे देंगे ना, यहाँ पर वो वैल्यू पहले प्रिंट होगी यहाँ पर। अब ये आप सोच रहे होंगे बीच में कैसे आ सकता है, देखो ऐसे आ सकता है कि हमने लगाया सबसे पहले कॉमा, यहाँ पे कॉमा और एक यहाँ पे कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करके फिर इज लगाया यहाँ पर, और फिर पैरेंथेसिस बंद करके यहाँ पे लगा दिया एक और कॉमा, और फिर लिख दिया फैक्टोरियल नंबर। यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर क्या आएगा, फैक्टोरियल लिख के नंबर, उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास,
देखते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने जैसे ही लिखा 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120, और एक और बार रन करवाते हैं फिर क्या होता है देखो। अब हम 2 करवाते हैं, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब हम करवाते हैं 3 का फैक्टोरियल 6 3 2 6। अगर हम 5 का रेशियो कर दें तो आ गया 120, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें 2 और 3 2 6 ऐसे फैक्टोरियल हो गया उसमें मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताओ और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। म्यूजिक